हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीक की फॉरेक्स रिपोर्ट में, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि मैंने कितने ट्रेड लिए, क्यों लिए, कितने में प्रॉफिट हुआ, कितने में लॉस हुआ और अगले वीक की फॉरेक्स मार्केट की कंडीशन कैसी रहेगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं केवल 3 या 4 तरीके से ट्रेड करता हूं। ये नहीं है कि पहली वीडियो में अलग से ट्रेड किया, दूसरी में अलग से, तीसरी में अलग से। अगर फिर भी कोई इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जैसे कोई बैंक की मीटिंग आ गई या फिर कोई डेली भी ब्रेकडाउन हो गया, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। वो आपकी मर्जी होती है कि आप उसको ऐड करना चाहते हो ट्रेडिंग स्किल में या नहीं। अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है तभी जाके आप वो स्टेप लीजिए, अदरवाइज जो मैंने 3 या 4 स्ट्रेटेजी बताई हैं उन्हीं के बेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं AUD/USD की। AUD/USD ने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये 2 वीक बनाई थी लास्ट वीक, जिसमें मैंने बताया था कि शायद यहाँ से मार्केट रेंज एरिया में चली जाए, लेकिन रेंज एरिया में जाने की बजाय थोड़ा सा नीचे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्केट यहाँ तक चले गई। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ भी वीक और नीचे की तरफ भी वीक। इसे है कि मार्केट यहाँ से रेंज एरिया में जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आई थी, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर शो किया है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे होता है कि अगर मार्केट आराम आराम से ऐसे नीचे आ रही है तो डिसेंडिंग, अगर आराम आराम से ऊपर जा रही है तो असेंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि मैंने इस एरिया में ट्रेड क्यों किया। इसके लिए आपको सबसे पहले डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। अगर आप AUD/USD के डेली के चार्ट पे चेक करोगे तो ऊपर की साइड इन्वर्टेड हैमर बना है यहाँ पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बना कहाँ पे। अगर आप इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो वहीं पे एक लार्ज मोमेंटम में ब्रेकआउट हुआ था नीचे की तरफ, और वहीं पे इन्वर्टेड हैमर भी बना है। इसका मतलब मोमेंटम जो मार्केट का है वो डाउन साइड है, तो हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है शॉर्ट करने की, सेल करने की। अब वापस चलते हैं 1 आवर के चार्ट। देखिए जो ऊपर वाली टेल का ये टॉप है, जब मैंने ब्लू लाइन लगा रखी है इसके सामने, इसके 5 पॉइंट नीचे तक आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आपने 5 पॉइंट नीचे तक एंट्री ली है तो इसमें आप 20 पॉइंट ऐड कर दोगे, तो ये हो गया टोटल 25 पॉइंट। तो आपने ऊपर की साइड 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। और इस मार्केट कंडीशन में आपका टारगेट रहेगा 1:1, क्योंकि हावरली बेसिस पे मार्केट इस वक्त रेंज एरिया में है, डिसाइड नहीं कर पा रही साइड ब्रेक करना है या फिर डाउन साइड ब्रेक करना है। अगर आपको रेंज एरिया में मैन्युअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने में दिक्कत आती है तो आप बोलिंजर बैंड नाम का एक इंडिकेटर यूज कर सकते हो, जिसमें 3 लाइन होती है, एक बीच में, एक ऊपर और एक नीचे। जब ऊपर की जो टच करेगी तो आपको सेल करना है, और जब नीचे की टच करेगी तो आपको बाय करना है। उसका थोड़ा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अगला करेंसी पेयर है यूरो-USD। यूरो-USD में भी सेम कंडीशन हुई जैसे AUD/USD में थी। देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड भी वीक थी और नीचे की साइड भी वीक थी, और मार्केट फिर ऊपर और फिर नीचे, सेम मूवमेंट जैसी AUD/USD में थी। लेकिन मैंने इसे पिछली वीडियोस में भी बोला है कि AUD/USD, यूरो-USD और GBP/USD, इन तीनों करेंसी पेयर में ऑलमोस्ट 60 to 70% सेम कंडीशन रहती है। अगर आपने AUD/USD में एंट्री ले लिया है तो आप यूरो-USD और GBP/USD में एंट्री मत लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि तीनों की तीनों करेंसी एक ही तरीके से बिहेव करती हैं। अगला करेंसी पेयर है GBP/USD, और जैसा मैंने बोला है कि GBP/USD में भी सेम कंडीशन थी। यहाँ पे ऊपर की साइड वीक, नीचे की साइड वीक, उसके बाद ये मार्केट डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद फिर ऊपर की साइड वीक, नीचे की साइड वीक, थोड़ा सा अप मोमेंटम में, और फिर एकदम से ब्रेकडाउन। जैसी कंडीशन दोनों AUD/USD और यूरो में थी वही GBP/USD में भी थी। अगला करेंसी पेयर है यूरो कनेडियन। देखिए यूरो कनेडियन में वैसे तो ओवरऑल मार्केट रेंज एरिया में रही है, देखो ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरिया जो है इसमें एकदम से मार्केट नीचे और फिर ऊपर। इसका रीजन ये था कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक और कनेडियन बैंक की मीटिंग थी, जिनकी रिपोर्ट के चक्कर में मार्केट एक बार नीचे गई और एक बार ऊपर गई। अगर आप इस एरिया को छोड़ दो तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन लगाओगे यहाँ पे और यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं रेंज क्यों बोल रहा हूँ। देखिए मार्केट इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे मार्केट घूम रही है, इसका मतलब ना तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट ना ही नीचे की साइड ब्रेकआउट, तो यहाँ पे एंट्री लेने का कोई चांस बनता नहीं। अगला करेंसी पेयर है यूरो-JPY। देखिए यूरो-JPY में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली के चार्ट पे जाओगे, पहले डेली के चार्ट पे चलते हैं। हम डेली का चार्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि हमको मार्केट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझ में आए कि ओवरऑल मार्केट किस तरफ मूव हो रही है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। जब भी हम एंट्री लेंगे 1 घंटे के चार्ट पे, लेकिन हमें ओवरऑल मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट का जो फ्लो है वो अपसाइड है या फिर डाउन साइड है। यहाँ पे देखिए यूरो-JPY में ये पॉइंट है, ये पिछले 8 महीने का हाई है, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट इसके सामने पहुंची इस एरिया में तो यहाँ से इसने नीचे की तरफ इसको पुश किया है। इसका मतलब यहाँ पे रिजेक्शन है, लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बैक होके ऊपर इस रिसेंट हाई को ब्रेक कर सकती है। लेकिन अगर इस मार्केट ने एक और लोअर लो बनाया यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब आगे से जितनी भी हमारी एंट्री रहेंगी
वो केवल डाउन साइड पे रहेंगी, मतलब सेल की रहेंगी एज कम्पेयर टू अप साइड। बाय की भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म के लिए क्या रहेगा। और हमारा यही टारगेट रहता है कि अगर मार्केट की मूवमेंट हुई है तो मार्केट की मूवमेंट को पकड़ के हमेशा ट्रेड करना मच मच सेफ और मच बेनिफिट रहता है वहां पे एज कम्पेयर टू आप मार्केट की मूवमेंट के अगेंस्ट ट्रेड करो। वापस आते हैं 1 आवर के चार्ट पे। देखिए मार्केट नीचे आ रही थी, इसके बाद नीचे ब्रेकआउट, फिर एकदम से ऊपर ग्रीन कैंडल, फिर थोड़ी देर रेंज, फिर नीचे ब्रेकआउट, फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे वाला नीचे की तरफ, फिर ऊपर ग्रीन कैंडल। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट ना ऐसे जा रही है ऊपर नीचे बस, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि जिस पॉइंट पे मार्केट अभी बंद हुई है, इस पॉइंट पे मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो यहां से साइज में एक सेल की पोजीशन हम ले सकते हैं। लेट्स सी हाउ द मंडेज मार्केट विल गो। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी जेपीवाई। मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये ऊपर और नीचे की टेल थी, मार्केट जो है ऐसे जा रही थी ऊपर नीचे, और जैसे हम इसकी साइड की लाइन लगाते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक हुई है, तो जो ये है ना, ये इसकी सपोर्ट हो गई। और हमेशा हम रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक वापस आए, फिर हम बाय की एंट्री लें और मार्केट से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। सेम कंडीशन हुई है यूएसडी जेपीवाई में। देखिए ऊपर की साइड भी टेल, नीचे की साइड भी टेल, इसके सामने हमने लगा दी लाइन, उसके बाद मार्केट नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लेकिन इसी एरिया में घूम रही है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से मार्केट ने नीचे रिट्रेस किया इसके बिल्कुल टॉप पे, और यहाँ पे हमने एंट्री ली, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमको ट्रेड मिला था 1:1.5। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के भी सबसे पहले हम डेली के चार्ट पे चलते हैं ताकि मार्केट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमको समझ में आ जाए। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड में, इस एरिया में यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ। अगर आप एक सीधी लाइन लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन शो किया है नीचे की तरफ। तो अगर ऐसा है कि मार्केट दोबारा इस एरिया में आती है इसको ब्रेकआउट के बाद, तो हम यहाँ पे एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखिए मार्केट ने इसे ब्रेक किया नीचे की तरफ, मार्केट ऊपर आना स्टार्ट हुई, हम इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएं और मार्केट यहाँ पे आके ऐसे बिहेव करना स्टार्ट कर दे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को काफी फोर्स लगेगी इस लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए। तो जब यहाँ से रिजेक्शन होगी नीचे की तरफ, ये तो होगा नहीं कि स्ट्रेट अवे नीचे की तरफ चली जाएगी। मार्केट का एक मूवमेंट होता है, तो मार्केट जैसे नीचे की तरफ जाएगी, फिर ऊपर थोड़ी सी और फिर नीचे, ये मार्केट की मूवमेंट हो सकती है यहाँ पे। तो जब अब मार्केट मंडे को ओपन होगी तो हमारा पूरा ध्यान ये रहेगा कि अगर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो वहां पे हम सेल की पोजीशन के लिए रेडी रहेंगे। तो ये थी इस वीक की मार्केट रिपोर्ट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।